नमस्कार साथियों, बाइक प्रोफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मौज में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नए किस्से। बदनसीब एक्ट्रेसेस जिसकी इच्छा के खिलाफ रिश्तेदारों ने दफनाया, पागल खाने में कर दी थी बंद, 3 दिन सड़ती रही लाश। बॉलीवुड की एक ऐसी बदनसीब एक्ट्रेसेस की कहानी जिसके अंतिम संस्कार भी अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं मिला। ऐसे दिन देखे कि पागल खाने में बंद कर दी गई और जब मरी तो लाश 3 दिन तक घर में सड़ती रही, किसी को पता भी नहीं चला। यहाँ आपको बॉलीवुड की एक ऐसी स्टार एक्ट्रेसेस की दर्दनाक कहानी बता रहे हैं जो इतनी बदनसीब रही कि उसकी आखिरी इच्छा तक पूरी नहीं की गई। 3 दिन तक इस एक्ट्रेसेस की लाश घर में पड़ी सड़ती रही और फिर रिश्तेदारों ने इच्छा के विरुद्ध इसे लेकर जाकर दफना दिया। इस एक्ट्रेसेस को 70 के दशक में खूब नाम था और बॉलीवुड में खूब सिक्का चलता था। जब यही एक्ट्रेसेस अपने करियर के पीक पर थी तो इसे एक लाइलाज बीमारी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। एक समय पर तो इसे अमेरिका के एक पागलखाने में भी रखा गया था। चलिए आपको बताते हैं कि यही कौन है और इसकी पूरी कहानी जो रौगट खड़े कर देगी। 70 की महंगी एक्ट्रेसेस में रही शुमार। इस एक्ट्रेसेस ने 70 के दशक में अपने करियर में दर्जनों हिट फिल्में दी और अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर तक के साथ काम किया। स्टारडम ऐसा था कि एक फिल्मों की शूटिंग पूरी होने से पहले ही मेकर्स इसे एक साथ कई फिल्मों में साइन कर लेते थे। यही 70 के दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हीरोइनों में शुमार रही। अमिताभ बच्चन से लेकर इंटरनेशनल हस्तियों पर साजिश का आरोप। यही थी परवीन बॉबी जिन्होंने कभी अमिताभ बच्चन पर किडनैप करने तो कभी पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जैसे कोई हस्तियों पर उनके खिलाफ हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया था। परवीन बॉबी दरअसल पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की लाइलाज बीमारी का शिकार हो गई थी। बिगड़ने लगी मानसिक स्थिति, रेंग कर चलती थी परवीन बॉबी। इस बीमारी के कारण परवीन बॉबी की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उन्हें हमेशा इस बात का डर सताता कि कोई उन्हें मारना चाहता है। परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन पर उनके खिलाफ साजिश और किडनैप का आरोप लगाया। कभी वही खुद रेंग रेंग कर चलती थी क्योंकि डर लगता था कि खड़े होकर चलेगी तो गिर जाएगी। परवीन ने कभी भी अपनी बीमारी को स्वीकार नहीं किया और इंडस्ट्री के लोगों पर ही उनके खिलाफ साजिश रचने और उनकी इमेज खराब करने का आरोप लगाती रही। एक कोने में चाकू लिए बैठी कांप रही थी, कहा वो मुझे मार डालेंगे। जूनागढ़ के नवाबों के खानदान में पैदा हुई परवीन बॉबी की बीमारी के गवाह सबसे पहले महेश भट्ट बने थे। उन्होंने फिल्म फेयर को बताया था कि जब साल 1979 में वही एक दिन परवीन के घर पहुंचे तो उनकी बुजुर्ग मां बड़ा मदे में डरी सहमी खड़ी थी। अंदर जाकर देखा तो परवीन बॉबी एक कोने में चाकू लिए बैठी थी। ड्रेसिंग पर परफ्यूम की बोतलें फैली हुई थी। जब महेश भट्ट ने वजह पूछी तो परवीन ने कांपते हुए कहा था कि कमरे में रिकॉर्डिंग डिवाइस लगी है, बात मत करो, वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में चीप तो कभी गाड़ी में बम की बात बोलकर उतरी। महेश भट्ट ने बताया था कि परवीन बॉबी की हालत ऐसी हो गई थी कि वही हर चीज पर शक करती थी। एक बार उनके मन में वहम बैठ गया कि उनके एसी में किसी ने चिप लगवाई है। महेश भट्ट ने पूरा एसी खुलवा कर चेक कर डाला। इसी तरह एक बार परवीन चलती कार से उतर गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि कार में बम है। उन्हें बम का अलार्म सुनाई दे रहा था। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर एक्ट्रेसेस रही दिवंगत परवीन बॉबी के जिंदगी से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।